नमस्कार, मैं नीलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका बेसिक एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्नों को देख रहे हैं। इस कड़ी में आज पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 5 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? यहाँ प्रश्न को गौर से समझिएगा। कह रहा है समकोण समद्विबाहु, यानी कि ये त्रिभुज समकोण भी है और समद्विबाहु भी है। समद्विबाहु का मतलब जिसका दो भुजा बराबर हो, वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा बराबर हो उसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ये त्रिभुज का कंडीशन ये है कि ये समद्विबाहु भी है और समकोण भी है। तो अब देखिए, इसको समझिए। पहले तो इसका डायग्राम समझ लीजिए। समद्विबाहु समकोण कैसे बनेगा? ये देखिए, समकोण त्रिभुज तो बनेगा ही जिसका कि एक कोण 90 डिग्री हो, ठीक है। उसके बाद समद्विबाहु, ये समकोण त्रिभुज के बारे में मैंने बताया था कि इसका जो ये होता है हाइपोटेन्यूज, ये जो कर्ण होता है ये बड़ी भुजा होती है। ये जब बड़ी भुजा हो गई तो इसका मतलब है कि ये और ये दोनों भुजा जो है आपस में बराबर होगी, तभी समद्विबाहु बनेगा। कहने का तात्पर्य यही है। तो अब देखिए, मान लेते हैं कि ये भुजा मेरा x सेंटीमीटर है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा? x सेंटीमीटर हो जाएगा। ये त्रिभुज ABC है। फिर से मैं समझा दे रहा हूं, ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। तो समकोण जहां पर 90 डिग्री जो कोण बनता है उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है। सबसे बड़ी भुजा यही होती है। तो जब इस सबसे बड़ी भुजा हो गई तो इसका मतलब है कि ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी। ये भुजा का कहानी खत्म हो गया, क्योंकि ये कर्ण है। तो कर्ण मेरा कितना है? 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब पूछ रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो सबसे पहले तो मेरे पास में ना आधार दिया हुआ है ना ऊंचाई दिया हुआ है। तो आधार और ऊंचाई को हम लोगों ने मान लिया x है, क्योंकि दोनों बराबर है समद्विबाहु त्रिभुज से। समकोण समद्विबाहु, समद्विबाहु का मतलब है कि दो भुजा बराबर है। अब समझिए कि इसमें कर्ण स्क्वायर इक्वल टू होता है आधार स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, यही होता है। तो कर्ण स्क्वायर कितना है? 25 हो जाएगा। 25 25, 5 गुना 5 25 बराबर आधार भी x है और ऊंचाई भी x है, यानी x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो कितना हो गया? 2x स्क्वायर बराबर 25। तो x स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 25/2। तो x बराबर कितना हो गया? 5/√2। x बराबर 5/√2। जब x स्क्वायर इधर से हटेगा तो इधर अंडर रूट हो जाता है। तो जब यहाँ अंडर रूट हो जाएगा तो 25 का 5 आ जाएगा और अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो इसका ये भुजा निकल गया मेरा 5/√2, ये भी निकल गया 5/√2। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने पिछले लेसन में बताया है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो अब देखिए, क्षेत्रफल निकाल दीजिए। 1/2 गुना आधार यानी 5/√2 और गुना ऊंचाई 5/√2। क्लियर? तो ये देखिए, दो पहले से है, ये √2 और ये √2 दो हो गया। तो यानी कितना हो गया? क्षेत्रफल कितना हो गया? 25/4 बराबर कितना हो गया? 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्षेत्रफल निकल करके तैयार हो गया। मतलब कि देखने में बहुत छोटा लग रहा है प्रश्न, लेकिन इसका जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे बनाना इम्पॉसिबल है। ये कॉन्सेप्ट है इसका, मैंने एक एक करके एकदम बाइफर्केशन बता दिया कि किस प्रकार से इस प्रकार का प्रश्न कैसे बनेगा और कैसे आप लोग इसको शॉर्टकट में हल कीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी? समबाहु त्रिभुज का डिफिनेशन है वैसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो। वैसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो, ठीक है, उसको समबाहु त्रिभुज हम लोग कहते हैं। अब देखिए, इसका क्षेत्रफल हम लोगों को दिया गया है। क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर।
समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया गया है। अब इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है ये पूछा जा रहा है। प्रत्येक भुजा की लंबाई इसलिए पूछ रहा है कि इसकी प्रत्येक भुजा आपस में, ये प्रत्येक भुजा बराबर होती है, सभी भुजा इसका बराबर होता है। तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना होता है समबाहु त्रिभुज का, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, बराबर कितना दिया हुआ है 4√3। √3 यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो भुजा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4 गुना 4, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। यानी इस समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है जिसका क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है तथा इसके कर्ण की लंबाई कितना है 13 सेंटीमीटर। तो छोटी भुजा की लंबाई कितनी होगी। अब देखिए एक समकोण त्रिभुज है, इसका कर्ण का लंबाई कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कह रहा है कि इसकी छोटी भुजा की लंबाई कितनी होगी। अब कौन सा भुजा छोटी है ये हम कैसे जानेंगे। तो देखिए इसमें दो भुजा है, एक ये भुजा AB और एक ये भुजा BC, यानी एक ऊंचाई है और एक आधार है। तो मान लेते हैं ऊंचाई और आधार को अलग अलग, माना कि ऊंचाई को मान लेते हैं L, ठीक है, और आधार को मान लेते हैं B। कोई दिक्कत, इसको L मान लिए, इसको B मान लिए। अब यही दोनों में से ना कोई छोटा कोई बड़ा होगा, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण होती है, हाइपोटेन्यूज जो होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। तो बड़ी भुजा की लंबाई तो दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर और इसका एरिया दिया हुआ है, एरिया कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए एरिया बराबर क्या होता है 1/2 इंटू ऊंचाई गुना आधार या आधार गुना ऊंचाई बराबर 30 दिया हुआ है, ठीक है। तो LB बराबर कितना निकल गया 60। ये बहुत छोटा प्रश्न देखने में लग रहा है लेकिन बहुत डीप क्वेश्चन है। इसको ध्यानपूर्वक जब तक आप नहीं समझिएगा नहीं समझ में आएगा, इसलिए ध्यानपूर्वक और धैर्यपूर्वक समझिएगा। यहां से LB का मान हम लोगों के पास 60 निकल करके चला आया। अब देखिए अब हम लोग कर्ण आधार और लंब वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है कर्ण स्क्वायर, कर्ण को हम लोग H से डिनोट करते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर ऊंचाई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्लियर, कोई दिक्कत। अब देखिए कर्ण की लंबाई कितना दिया गया है 13, तो यहां 13 बैठाएंगे तो 13 का स्क्वायर 169 हो जाता है, 13 का स्क्वायर 169 हो जाता है। तो यहां पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर 169 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हम लोग इसमें दो इक्वेशन तैयार करेंगे, देखिए L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है, यहां से हम लोगों को दो चीज समझ में आ रहा है। एक चीज क्या कि यदि हम लोग L प्लस B का होल स्क्वायर लेते हैं तो क्या होता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2LB, यहां से ये आता है इक्वेशन। तो ये चीज तो यहां है ही, यानी L प्लस B का होल स्क्वायर अब माइनस 2LB यदि लिख दें तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाता है। तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का मान कितना हो गया L प्लस B का होल स्क्वायर माइनस 2LB। यहां बैठाइए L प्लस B का होल स्क्वायर माइनस 2LB बराबर 169। क्लियर। अब आ जाइए L प्लस B का होल स्क्वायर माइनस
2LB। अब देखिए LB का मान कितना निकला हुआ है 60, तो 2LB कितना हो जाएगा 120 बराबर 169। तो L प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 120 को इधर लेके चले आएंगे तो 289, तो L प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 17, क्योंकि 289 का अंडर रूट 17 होता है। तो L प्लस बी जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ अंडर रूट हो जाता है, जब यहाँ स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट हो जाता है 289। क्लियर? तो अंडर रूट 289 का मान 17। पहला इक्वेशन ये आ गया मेरा। अब उसी प्रकार से दूसरा इक्वेशन यहीं से हम लोग निकालेंगे कि L माइनस बी का होल स्क्वायर एक बार करेंगे। एक बार हम लोग L प्लस बी का होल स्क्वायर किए थे, इस बार L माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2LB। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, L माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2LB। ठीक है, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना हो गया, अब ये हो गया L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना है 169, है ना, बराबर कितना हो जाएगा 169। तो अब L माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2LB, LB का मान 60 है तो 2LB का मान 120 हो गया। तो L बराबर 169, L माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 120, जब इधर घट जाएगा तो हो जाएगा 49। तो L माइनस बी का मान हो जाएगा 7। यहां से L माइनस बी का मान कितना निकल गया 7। L माइनस बी बराबर कितना निकल गया 7, ये इक्वेशन 2। अब देखिए दोनों को हल करेंगे तो बी भी खत्म हो जाएगा। 2L बराबर 17 में से 17 7 24, कितना निकल गया L का मान 12। L का मान कितना निकल गया 12। अब L का मान हम लोग बैठा देते हैं, या तो इसमें बैठा दीजिए या तो इसमें बैठा दीजिए। ठीक है, तो B का मान निकल जाएगा, यानी L प्लस बी बराबर है 17। तो L का मान 12 प्लस बी बराबर 17, तो B बराबर कितना हो जाएगा 17 माइनस 12 यानी 5। तो B बराबर 5, यानी इसकी ऊंचाई 12 आधार 5। अब कह रहा है कि छोटी भुजा की लंबाई कितनी, तो छोटी भुजा की लंबाई कितनी हो गई 5। इसका आंसर हो गया 5 सेंटीमीटर। ये इस क्वेश्चन में पूरा समकोण त्रिभुज का एक निचोड़ आ गया कि इस क्वेश्चन को यदि हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं तो समकोण त्रिभुज से संबंधित प्रश्न कभी नहीं छूटेगा। आइए एक अगला प्रश्न देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2√3 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी। अब समझिए, एक समबाहु त्रिभुज है और इसकी प्रत्येक भुजा 2√3 है, तो ये भी 2√3 हो जाएगा, ये भी 2√3 हो जाएगा। तो इसकी ऊंचाई कितनी है, यानी ये ऊंचाई इसका पूछा जा रहा है। ठीक है, ये ऊंचाई इसका पूछा जा रहा है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का बराबर होता है √3/2 गुना भुजा। ठीक है, तो बराबर इस फॉर्मूला पर इसको बैठा देंगे। √3/2 गुना भुजा का मान कितना दिया हुआ है 2√3, 2 कैंसिल, √3 इंटू √3 3 सेंटीमीटर, यानी इसकी ऊंचाई जो हो गई ये कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो गया। दोस्तों, त्रिभुज से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ नए अध्याय को लेकर के आएंगे। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार का जो मेरे द्वारा प्रश्न को बताया जाता है वो आप तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।